अगर आपने एक छोटा सा डिसीजन लेने में टाइम वेस्ट किया है कि चॉइस गलत ना हो जाए, और कभी नॉर्मल दिन में आपने 10 मिनट से ज़्यादा लगा दिए कि आज क्या पहनना है, किसी बातचीत को मन ही मन रिहर्सल की हो कि अलग अलग सिचुएशन में मुझे क्या करना है, कुछ देर और हफ्ते साल पहले किसी बात को लेकर चिंता की हो, रेस्टोरेंट में क्या ऑर्डर करना है ये डिसाइड करने में 10 मिनट से ज़्यादा लगाए हों, मैसेज टाइप करके कई बार सोचा हो भेजूं या नहीं भेजूं, जो आर्गुमेंट कभी हुआ ही नहीं उसके लिए मेंटली खुद को प्रिपेयर किया हो, ईमेल लिखने से ज़्यादा उसको एडिट करने में टाइम लगाया हो, इतना सोचा हो कि तुम्हारी कोई एक्शन तुम्हारे पुराने किसी दोस्त पर क्या असर डालेगी जिससे तुमने कई सालों से बात ही नहीं की, मूवी डिसाइड करने में बहुत टाइम लगा दिया, कुछ देखा ही नहीं। अगर जवाब सोचने में आपको 1 मिनट से ज़्यादा लग रहा है और आप इन मैक्सिमम सिचुएशन से रिलेट कर सकते हो तो आप सोचने में एक्सपर्ट हो। आपका दिमाग का एक पावर हाउस है, लेकिन हो सकता है कि आपकी ओवर थिंकिंग की वजह से आप अपने दिमाग को ओवर पावर करें। कैसे हमारी थिंकिंग ओवर थिंकिंग में बदल जाती है, क्या होते हैं हमारी ओवर थिंकिंग के कारण, और कैसे हम अपनी ओवर थिंकिंग को डीप थिंकिंग में बदल सकते हैं। स्ट्रेस फील होता है, मूड ख़राब होता है, अजीब सी घबराहट होती है, हार्ट सिंकिंग की फीलिंग होती है, बहुत बारी अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहे होते, इतना सोच रहे होते हैं, हमें अपने पर डाउट हो रहा होता है, कॉन्फिडेंस टूट रहा होता है, ढंग से किसी चीज़ पर हम सोच नहीं पा रहे थे, हमारा रिलेशन और कैरियर हर चीज़ पर हमारा इम्पैक्ट आ रहा होता है। हम क्विकली समझते हैं कि ओवर थिंकिंग के कारण क्या होते हैं। कुछ लोगों की ओवर थिंकिंग का कारण होता है चाइल्डहुड ट्रॉमा, बचपन में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए कि हमें ज़्यादा सोचने की आदत पड़ गई। जैसे कुछ लोग ओवर थिंकिंग करते हैं अनसर्टेनिटी की वजह से, आगे क्या होगा, इंटरव्यू में क्या होगा, मेरे एग्ज़ाम का रिजल्ट क्या होगा, लाइफ में फ्यूचर की चिंता, उस इवेंट पर जाऊंगा लोग मुझे कैसे ट्रीट करेंगे, ये सब हमें हेल्पलेस बनाता है। और हमें हेल्पलेस होना पसंद नहीं, हमारा ब्रेन चाहता है कि हमें सब पता हो क्या होने वाला है, कब होने वाला है, और इसीलिए हम ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम हम इसलिए नहीं लेते कि हमें विश्वास नहीं होता और उनको लगता है कि हम अभी परफेक्ट नहीं है, वो स्टेज नहीं है कि थोड़ा और रुकना पड़ेगा, वो जो कॉन्फिडेंस नहीं है, खुद पे ट्रस्ट नहीं है, ये बहुत बड़ा कारण है ओवर थिंकिंग का। ओवर थिंकिंग का एक और कारण होता है पीपल प्लीजिंग। अगर आप पीपल प्लीज़र हो तो आपको लगता है कि लोग मेरे से नाराज़ ना हो जाएं, लोग मेरे बारे में बुरा ना सोचें और उनके माइंड में कहीं मेरा कोई गलत इंप्रेशन ना पड़ जाए। अगर आप पीपल प्लीज़र हो तो ओवर थिंकिंग नेचुरल है, आप करोगे ही। एक और कारण है जो कि कड़वा सच है कि अनकंफर्टेबल होने से डरते हैं। हम कुछ करना चाहते हैं, एक्शन नहीं ले रहे, एक्शन लेना मुश्किल है, उसके बारे में सोचते रहना, सोच कर खुशी एक्सपीरियंस कर लेना, सोच के गम एक्सपीरियंस करना ना, ये सब कंपैरेटिवली इजी है। और कैसे जाने कि हम सोच रहे हैं या ओवर सोच रहे हैं, हेल्दी और अनहेल्दी में फ़र्क कैसे जाने, किसी चीज़ में टाइम कितना लगना चाहिए। अगर आप बुक लिख रहे हो और 2 साल से उसके रिसर्च कर रहे हो तो ये ओवर थिंकिंग नहीं है, लेकिन आप 1 मिनट के रील बनाने के लिए 1 महीने से सोच रहे हो, ये ओवर थिंकिंग है। किस चीज़ को कितना टाइम लगना चाहिए। दूसरा फैक्टर, जो थिंकिंग आपको एक्शन की तरफ लेके जा रही है वो थिंकिंग है, और जो थिंकिंग आपको इनएक्शन की तरफ लेके जा रही है, एक्शन से दूर लेके जा रही है, वो ओवर थिंकिंग है। इसको हम इफ बट कहते हैं। और हिंदी में बात करो तो अगर आपके पास सिर्फ अगर है, अगर ये नहीं हुआ तो, अगर के साथ अगर आपके पास तो है तो हमारे पास सॉल्यूशन है, तो ये थिंकिंग है। और अगर पे रुक जाते हैं तो ये ओवर थिंकिंग है। हम पूरी तरह से सोचना बंद नहीं कर सकते, लेकिन हम जितना सोचते हैं, कैसा सोचते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट है 90-10 रूल। हमारी जो 90% सेल्फ वर्थ है, अपने बारे में जो सोचते हैं वो अपने खुद से आनी चाहिए, अपनी एक्नॉलेजमेंट हमारे अंदर से आनी चाहिए, और 10% दुनिया से। एक है बोलता है कि मेरे बारे में कोई तू अपनी राय मत बना, मेरे बारे में तू अपनी कोई राय मत बना, मेरा वक्त बदल जाएगा, तेरी राय बदल जाएगी। जिसको ओवर थिंकिंग की आदत होती है वो आदत उसके छोटे छोटे डिसीजन में आ जाती है। किस रेस्टोरेंट में जाना है, रेस्टोरेंट में जाके क्या खाना है, क्या कपड़े पहनूं, मैसेज भेजूं ना भेजूं। हमने इसको थोड़ा रिवर्स करना है, हमने तूफान रोकना नहीं है, उसको मोड़ना है। ये सॉल्यूशन है रीफ्रेम। जब भी आप रियलाइज़ करते हो आप नेगेटिव ओवर थिंकिंग कर रहे हो, इसको रीफ्रेम करो। अगर जैसे मेरे हिसाब से चीज़ें नहीं हुई तो इसको रिप्लेस कर दे कि अगर मेरे हिसाब से हुई तो क्या होगा।
तो बार बार प्रॉब्लम दिमाग में आ रही है तो इसको रीफ्रेम करो, इसको सॉल्यूशन ओरिएंटेड कर दो, इसके सॉल्यूशन लिखो। प्रॉब्लम ओरिएंटेड एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अनसर्टेनिटी। इसको सॉल्व करने के लिए हम अपनी लाइफस्टाइल को बदल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक क्रिकेट मैच हो रहा है, दोनों कैप्टन ग्राउंड पे आ गए हैं, दोनों का टॉस होता है, एक टीम टॉस जीतती है और दूसरी टीम टॉस हार गई और डिक्लेयर कर दिया जाता है कि मैच टॉस से ही डिसाइड हो गया, ये टीम विनर है और ये टीम लूज़र है। क्या उस मैच में कोई मज़ा आएगा? मज़ा जीत हार में नहीं है, मज़ा मैच में है, उस एक्साइटमेंट में है, उस अनसर्टेनिटी में है, जो अगली बॉल पे क्या होगा ये सोचते हैं। ये अनसर्टेनिटी ही हमें एंजॉय कराती है, इसी की वजह से हम मैच पसंद करते हैं। सोच के देखो, लाइफ में सब कुछ सर्टेन होती तो स्कूल में सब सर्टेन होता, पता होता कि ये एग्ज़ाम है, ये रिवीजन है, ये क्लियर हो जाएगा, ये बंदी से शादी हो जाएगी, ये लाइफ चलेगी। इतनी सर्टेन हो जाए लाइफ तो उसमें ना तो कोई ग्रोथ होती है, ना ही एक्साइटमेंट होती है, ना ही हमारा पोटेंशियल निकल के बाहर आता है। इम्पोर्टेंस समझ रहे हो लाइफ में अनसर्टेनिटी की? उसका कितना बड़ा रोल है। जिस चीज़ से हम भाग रहे हैं, जिस चीज़ की वजह से हम डर रहे हैं, जिसकी वजह से हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, उसको अगर हम एक्सेप्ट कर ले, एम्ब्रेस कर ले, समझें कि ये कितनी ज़रूरी है, तो लाइफ में स्ट्रेस ख़त्म ही हो जाएगा, सारी प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाएगी। और कितना हम मुस्करा पाएंगे, कितना हम कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, कितना हम ओवर थिंकिंग से बच पाएंगे।